अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का कल का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर बैच 3 का 19 अगस्त 2023 को। यूजली जब मैं पूरा पेपर शेयर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा होता है कंप्लीट 100 एमसीक्यूज इस जगह पर। लेकिन चूंकि ये पूरा पेपर नहीं है, पूरा पेपर एग्जैक्टली मुझे नहीं मिला, तो इसलिए ये कंप्लीट पेपर नहीं है। जितने एमसीक्यूज मुझे मिले हैं मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट में बता रहा हूँ, ये ना हो गया आप एंड पे जाके कहें कि ये तो इतने ही एमसीक्यूज हैं, तो इसलिए वो मेरा कोई चक्कर नहीं है कि वीडियो एंड तक देखें और मैं एंड पे बताऊंगा कि 100 एमसीक्यूज इसमें है या नहीं है, वट। तो ये पूरा पेपर नहीं है, जितने एमसीक्यूज मुझे मिले हैं उतने मैंने बना दिए हैं। 19 अगस्त 2023 का पेपर है ये, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA फ्रॉम FPSC। एज यूजल अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, ₹400 इजी पैसा कर दे, 0336716039 टेलीनॉर का नंबर है ये। और आपको तमाम नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे PDF में मिल जाएंगे। जो नोट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे उनकी लिस्ट वगैरह यहाँ पे सामने आपके शेयर्ड है। ऑलराइट। एंटोनिम ऑफ मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस का मतलब होता है कोई चमकीली चीज, कैसी चीज जो शोई हो, थोड़ी अट्रैक्टिव हो, बाहर से अच्छी नजर आए। और इसका एंटोनिम होगा प्लेन, बिल्कुल सादा सी सिंपल सी चीज। ठीक है। ये PPS जो FPSC की इम्तियाज शाहिद की बुक है, उसके अंदर जो एंड पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, वहां पर ये वर्ड जो है वो मौजूद है, वहीं से आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पास पेपर्स में किसी न किसी में आ चुका है, इसीलिए उसमें शो हो रहा है। एंटोनिम आफ्टर टिमोरस कोरेचियस, इसका एंटोनिम होगा, ये वर्ड भी यहाँ पे ट्रेमुलस के जो उसमें है आ रहा है, टिमोरस। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में भी चेक करें तो फिर ओब्वियसली ये चीजें आपको पता चल जाती हैं। टिमोरस का मतलब होता है नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका एंटोनिम होगा करेचियस, जो बहादुर हो। एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, काम। तो ये वर्ड भी FPSC की जो बुक है इम्तियाज शाहिद की, उसका स्क्रीनशॉट मैंने सामने लगाया है, वहां से आया है। अगर आप उन वर्ड को एक दफा देख जाएं तो आपके जो वोकेबलरी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और इसका जो एंटोनिम होगा वो ट्रैंक्विल होगा, सॉरी एजिटेटेड होगा। ट्रैंक्विल का एंटोनिम एजिटेटेड होगा, उसीला, गुस्से में। एंटोनिम ऑफ स्लैंडर का मतलब होता है प्रेज। स्लैंडर का मतलब होता है किसी की हतक आमेज बेइज्जती करना। ये वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलुमिनिएट में स्लैंडर का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है इसके सिनोनिम्स में। एक्यूज करना, किसी पर इल्जाम लगाना, maliciously in order to injure another person's reputation। तो विच टर्म, ये वर्ड इस तरह से भी आया, विच टर्म इज यूज्ड फॉर स्पोकन वर्ड्स विच हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन अ पर्सनस रेपुटेशन। और इसके अलावा यहाँ पर भी ये स्लेंडर जो है इस तरह से आया हुआ है। तो 3 दफा मुख्तलिफ तरीकों से FPSC की जो बुक है इम्तियाज शाहिद की, उसमें ये वर्ड जो है वो पूछा गया है। तो इसका जो एंटोनिम होगा प्रेज होगा, किसी की बेइज्जती करना इसका सिनोनिम, और किसी की तारीफ करना इसका एंटोनिम होगा। सिनोनिम ऑफ हिस्टोरिक का मतलब होता है मेजर, फेमस, फेम्ड, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नोटेबल, सेलिब्रेटेड, रिनाउंड, मोमेंटस, हेडलाइन एक्सेट्रा। ये सारे इसके जो हैं वो सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम ऑफ फेसेट, फेस का मतलब होता है सामने वाला जो चेहरा होता है। फेसेट का मतलब होता है एक एस्पेक्ट, एक एक तरफ या एक सरफेस। फेस, साइड, प्लेन, एंगल, सरफेस। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे। प्रोपिशिएट का मतलब होता है अपीज, किसी की तारीफ करना, किसी की चापलूसी करना। ये वर्ड भी प्रीवियस पास पेपर्स में से आया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब होता है अपलॉड, इसका ऑप्शन था, और जो कल पेपर हो उसमें इसका सिनोनिम अपीज था। सिनोनिम ऑफ लिक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। रीइटरेट के अंदर ये वर्ड जो है यहाँ पे सिनोनिम्स में लिखा हुआ था, लिक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, जनरेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो ये सिनोनिम जो है इसका होगा। और ये भी PPSC के जो FPSC की जो बुक है इम्तियाज शाहिद की, उसमें सिनोनिम्स में लिखा हुआ था। नोमैडिक का मतलब होता है पिरिग्रीन, यानी कि खाना पदोश, जो एक जगह पर टिक के नहीं रहते। ये मैंने अपने सिनोनिम्स की जो वीडियोस थी उनमें बताया हुआ है। इटिनेरेंट, ट्रैवलिंग अबाउट, वांडरिंग, एंड इटिनेरेंट सेल्समैन। सिनोनिम इसके होंगे नोमैडिक,
नोमैडिक, एम्बुलेंट, एम्बुलेटरी, एरेंट, फिजिटिव, गैलीवेंटिंग। और सिनोनिम्स के होंगे इमोबाइल, नॉन मूविंग, सेटल्ड, स्टैंडिंग, स्टैटिक, स्टेशनरी, मोशनलेस, स्टिल, एटसेट्रा। एफेमरल का मतलब होता है टेम्पररी, और ये भी काफ़ी दफ़ा एफपीएससी के मुख्तलिफ पेपर में पूछा गया, जिनके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक जेरेंट है। मुख्तलिफ जेरेंट्स की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। Injurious to health, hunting and flying, smiling, standing, hunting, smoking, knitting, gambling, reading, playing, sleeping, ये सारे जो हैं ये gerunds हैं। You should cut down your expenses, अपने expenses जो हैं उनको कम करने को इसका मतलब होता है cut down your expenses। ये put off the meeting का मतलब होता है postpone कर देना, खत्म कर देना, वक्ती तौर पर उसको रोक देना। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, इस तरह का एक जुमला आपने सुना होगा, जो काम आज कर सकते हो उसको कल पर ना टालो। बिकॉज इट वाज बॉस बट सो वी गेव हिम अ ट्रीट। बिकॉज नॉट ऑल्दो और बिकॉज मुझे मिला दो, मैंने अपने पास से लिखा ऑप्शंस कंप्लीट करने के लिए। वी रोट बोथ, ही रोट बोथ पोएम्स, बोथ जो है वो एडजेक्टिव होगा। इफ आवर शिप had less members than passengers would have been more rooms। had होपफुली यहाँ पर आएगा। मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस में नहीं मिले, तो जिस तरह से मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे had जो है वो मुनासिब लग रहा है। विच कंट्री इज फेमस फॉर क्लोजियम, इटली। ये एक एम्फी थिएटर है जहाँ पे लोग इसके अंदर बैठ के मुख्तलिफ जो गेम्स थी ग्लैडिएटर्स की या बाकी जो भी इस तरह की होती थी वो देखा करते थे, जो ये रोम में है, इटली में। फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स, ये ऑप्शन ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी आया हुआ है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं, बहुत दफ़ा पूछा गया है। हर दूसरे तीसरे पेपर में ये चीज़ जो है वो इसलिए पूछी जाती है। रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ तरीक़ों के, मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़ात पात, ज़ुबानें और अक़वाम के लोग जो हैं साउथ अफ्रीका में रहते हैं, इसलिए इसको रेनबो नेशन, यानी कि एक तरह से आप रेनबो के अंदर चूँकि 7 रंग होते हैं, तो मुख्तलिफ रंगों के लोग चूँकि यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए इसको रेनबो नेशन कहा जाता है। माउंटेन रेंज इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंजेस हैं, हिंदू कुश, कराकोरम्स एंड हिमालयाज़। मोनालिसा इज पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची। 3 चीजें इसके मतलब इंपॉर्टेंट हैं। लियोनार्डो डा विंची ने इसको पेंट किया। गायो कोंडा इसका इटालियन नेम है, और जो इस आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया लियोनार्डो डा विंची, वो इटालियन आर्टिस्ट था। The first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. Energy can neither be destroyed nor be created. It can only be transferred from one form to another. यहाँ पे चारों जो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स को दिए हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सीडो सॉलिड जो है वो ग्लास है, जो कि चूंकि थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये फ्लो करता है। और यहाँ पे अगर आप नीचे इस लाइन में देखें तो लिखा है कि ये ऊपर से पतला होता है और नीचे से थोड़ा थोड़ा जो थिक ये होना शुरू हो जाता है। लाइक ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जो है थोड़ा सा फैलता है, थोड़ा सा फ्लो करता है। अगर जो उस फ्लो की स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद जो लाइन मैंने लगाई वो थोड़ी टेढ़ी लगी है, लेकिन स्टिल आपको अंडरस्टैंड हो गया कि जो इसकी नीचे वाली सरफेस होती है वो थोड़ी थिक होती है बनस्पत के ऊपर वाले सरफेस के। तो मतलब ये कि ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लो करता है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली। Formyl group belongs to aldehydes and ketones. So basically, this is a formyl group, and it's in the aldehyde groups. इंसिनरेशन प्रोसेस टेम्परेचर रेंज, किसी चीज को जलाना, उसको खत्म करना। लाइक इंसिनरेटर्स होते हैं जहां पर आप वेस्ट मटेरियल को जलाकर खत्म कर देते हैं, उसके जो नॉर्मल रेंज होती है 590 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो मोस्ट हैजर्डस वेस्ट होते हैं उनको जलाया जाता है 980 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फैथम इज यूनिट ऑफ लेंथ, 6 फुट फीट के इक्वल होता है, 1.8 मीटर्स के इक्वल। और यूजुअली पानी की डेप्थ को मेजर करने के लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता है।
स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज स्टेप्स। आपके सामने ये जो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बोन है, ये स्टेप्स है। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी ये है। हमारे ईयर्स के अंदर सबसे छोटी बोन्स होती है स्टेप्स, इंकस एंड मेलियस, जिनको ओसिल्स भी कहा जाता है। इन तीनों में से मजीद जो सबसे छोटी है वो स्टेप्स है, जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी है। बॉन्ड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और इन दोनों के बीच में ये फॉस्फेट जो है एक बॉन्ड के तौर पर एक्ट कर रहा है। और ये जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड है, तो फॉस्फो डाई एस्टर, दोनों साइडों पे एस्टर है, बीच में फॉस्फेट है, तो ये फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड जो है इसमें मौजूद होगा। लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम से खून जो आता है वो सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जो है ये खून चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में खून जो है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर। पल्मोनरी वेन जो होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स से जो खून आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। जब पल्मोनरी वेन वेन ये जो पल्मोनरी वेन है ये वाहिद वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इन इसके अंदर से जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पुश होता है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। राइट एट्रियम में जो खून आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। आपको नजर भी आ रहा होगा, ये ब्लू लाइन किया है, ये रेड है, तो इसका मतलब है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसमें जो ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लाइट जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लड होता हुआ लंग्स की तरफ चला जाता है, और वहां पे वो ऑक्सीजनेट होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दोनों थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट होती हैं। यूजली आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर जब उनके नाम के साथ पल्मोनरी लगा हो तो फिर उसका हिसाब उल्टा होता है। ये जो राइट वेंट्रिकल से खून लंग्स की तरफ जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसने लंग्स के अंदर जाकर ऑक्सीजनेट होना होता है, तो इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। Gooch crucible process is related to filtration. Soil formed by intensive leaching is called laterite soil. जो पानी की बहुत ज्यादा लीचिंग होती है तो उसकी वजह से मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, और उसके अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसी पानी के साथ साथ नीचे जो चले जाते हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो पानी की लीचिंग की वजह से एकदम मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और दूसरा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो पानी जो है अपने साथ साथ जब मिट्टी को नीचे लेके जाता है तो साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लीच कर देता है। हमजा यूसुफ बिकेम फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर के ये एक तरह का होता है। फर्स्ट मिनिस्टर का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, मुस्लिम हैं, और ये फर्स्ट मिनिस्टर बने स्कॉटलैंड के। इंटरनेशनल कांग्रेस इलेक्टेड फर्स्ट नॉन गांधी हेड इन 24 years, whose name is मल्लिकार्जुन खारगे। तो ये 17 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन हुए थे, 19 अक्टूबर को काउंटिंग हुई थी, और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खारगे के बीच में मुकाबला था। और उसके बाद फिर 24 इयर्स में आफ्टर नेहरू गांधी फैमिली के अलावा कोई बंदा जो है वो इसका इंटरनेशनल कांग्रेस का हेड बना है, प्रेसिडेंट बना है। जब ये बने तो मैंने उसे कहता आपको वीडियो में बता दिया था। तुर्किश प्रेसिडेंट पार्टी नेम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, AK पार्टी। तो ये तुर्किश जुबान में जब देखा जाए तो इसको AK पार्टी कहेंगे, वैसे इंग्लिश में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनेगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा वाज द 10th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। ये जो साथ लिखा होता है इसका मतलब होता है निशान इम्तियाज, और इसका मतलब होता है हिलाल इम्तियाज। HI हिलाल इम्तियाज, NI निशान इम्तियाज। UNSC presidency country from 1st April 2023, 1st April 2023 is Russian।
ये जो आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर यूएई, फिर यूके, फिर यूएस। हर माह चेंज होती है और अल्फाबेटिकली चेंज होती है यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है। फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर इज मैक्स वर्स्टेपेन। 10th पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया बाय यूरोपियन यूनियन। 25 फरवरी 2023 को काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ने यूनानिमसली 10th पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट यूएस जो रशिया है वो अप्रूव किया। फीफा 2022 विनर वाज अर्जेंटीना। फाइनल में इन्होंने फ्रांस को 4-2 पेनल्टी से हराया और उसके बाद चाहे ये 36 इयर्स बाद फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप के विनर बन गए और ओवरऑल ये अर्जेंटीना ने तीसरा वर्ल्ड कप जीता है। 14 December 2022, country to join European Union for a symbolic act. Kosovo applied for European Union membership in a symbolic act, क्योंकि कोसोवो को मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन के ममालिक है जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये कोसोवो वैसे तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता, बट इन सिंबॉलिक एक्ट उन्होंने अप्लाई किया जस्ट वैसे ही शो कराने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली कब मनाई गई? 2012 के अंदर। 1992 में रूबी, 2002 में गोल्डन, 2012 में डायमंड, 2017 में सेफायर, 2022 में प्लेटिनम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो मनाने को ना मौका नहीं मिला। Imprisonment of Aung San Suu Kyi increased for 26 years on 13 October 2022। वहां पर अब फौज का कब्जा है। इस बंदी ने बहुत जुल्म किया था वहां के जो मुस्लिम्स थे, रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो उसके बाद फिर अब ये भुगत रही है। फिल्म विनिंग 7 ऑस्कर्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। जो मैंने वीडियो बनाई है लास्ट, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि इसने इतने ऑस्कर्स विन किए हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। 7 ऑस्कर्स विन किए उसने, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। A gust offer was made by Viceroy Lynn Lithgow in 1940 to include more Indians in the Executive Council of Viceroy of India। फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन से वो दरिया क्रॉस किया था, समंदर, रेड सी। फर्स्ट सजदा इन विच सूरह फर्स्ट सजदा जो है नावे पारा के अंदर है और सूरह आराफ के अंदर है, आयत नंबर 206। According to which of these, divorce is the disliked act by Allah? अन अब्दुल्ला इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब गजुल हलाल इल्लल्लाह तलाक। मेरी अरबी को खास अच्छी नहीं है तो सॉरी। द मोस्ट हेटफुल ऑफ लॉफुल मैटर्स टू अल्लाह इज डिवोर्स। सुनन इब्न दाऊद में ये हदीस है। कारगिल वार इन विच मंथ? 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रहा था। 15% of 1500 is 225। First time the title of Amir al-Mu'minin was used for Hazrat Umar Rasulullah Ta'ala anhu। Members of both of G8 and G20 is Germany। ये G8 में भी है और G20 में भी है। दिए गए ऑप्शंस में ये था, बाकी ये सारे भी ऑब्वियसली G20 में भी शामिल है और G8 में भी शामिल है, सारे के सारे। Abbasid dynasty ends in 660 AH, to be exact 656। अब इसको हम 660 में ऐड करें या 650 में ऐड करें या नन ऑफ दीज में ऐड करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट ये है कि 656 हिजरी में, 1258 ईस्वी में जो अब्बासी डिनेस्टी है वो ख़त्म हो गई थी, जो एक जो प्रॉपर थी। उसके बाद मिस्र में कायम रही थी, बट यहाँ पे बगदाद के अंदर जो है वो ख़त्म हो गई थी। स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट्स, खतीबुल अंबिया किनको कहा जाता है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Objectives resolution was presented and approved in which month? March। 7 मार्च को प्रेजेंट की गई थी, साहबजादा लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी। 12 मार्च 1949 को अप्रूव हुई थी। कुछ जगहों पे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा होता है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रीटी? maastricht ट्रीटी जो है इसके नतीजे में ये बनी थी 1992, और सेकंड जो ट्रीटी इसकी फॉर्मेशन की वजह से बनी वो ट्रीटी ऑफ रोम थी।
PI फ्लाइट लैंडेड इन 1963 इन चाइना। वैसे टेक्निकली देखा जाए 1964 में फर्स्ट PIA जो है वो एयरलाइन बनी थी, चाइना फ्लाई करने के लिए फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी। और 1955 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे लंदन, वाया कायरा एंड रोम। और 1985 में इसने एमिरेट्स को बनाने में हेल्प की थी। 29 अक्टूबर 1946 को PIA बनी थी एज ओरिएंट एयरवेज, और बाद में फिर इसको नेशनलाइज किया गया और इसका नाम PIA रखा गया। Alright, that was all for this video. Thank you so much for watching. I hope so। ये कुछ 60 के करीब MCQs थे जो इस वीडियो मैंने कवर किए, बाकी मुझे मिले नहीं हैं। और अगर आपके पास और MCQs हैं इस रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी उनको देख सकें। और अगर ऑब्वियसली आपने पेपर दिया है तो आपको याद होंगे। और इन MCQs के साथ जो डिटेल लिखी है एक दफ़ा उनको देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली इनमें मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। Alright, that was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.